हेलो स्टूडेंट्स। तो एच के स्टडी पॉइंट में आज से स्टार्ट होने जा रहा है फ़िज़िक्स का लेक्चर वीडियो। टेंशन मत लेना, यहाँ पे फ़िज़िक्स के साथ आप लोगों को केमिस्ट्री और मैथ का भी मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो यहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स का लेक्चर वीडियो, और यहाँ पर हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 1, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी पैटर्न पे आप लोगों को पूरा पढ़ाया जाएगा। हिंदी में बोले तो आवेश तथा कूलाम का नियम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का यूपी बोर्ड में 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को टोटल 8 यूनिट दी जाएंगी। ठीक है, सभी में 5 चैप्टर, कोई में 2 चैप्टर, कोई में 4, और लास्ट की 3 यूनिट में 3-3 चैप्टर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें कि 5 चैप्टर हैं। मेरे हिसाब से मैंने अपने से बनाए हैं आप लोगों को जिसमें सुइटेबल लगे पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में। तो 5 चैप्टर हैं। आवेश तथा कूलाम का नियम फर्स्ट है, फिर सेकंड आप लोगों का वैद्युत क्षेत्र है, फिर तीसरा वैद्युत विभव, चौथा आप लोगों का गॉस की प्रमेय है, पांचवा परावैद्युत तथा संधारित्र है। तो आज हम लोग आवेश तथा कूलाम का नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आवेश लगभग आपका 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, और कूलाम भी 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना चार्ज स्टार्ट कर लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, लेकिन इसको बताने से पहले हम लोगों को एक बहुत ही बेसिक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो चार्ज के पहले हम लोगों को जानना होगा चार्जेशन क्या होता है। आवेशन, हिंदी में आवेशन होता है। तो यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, देखिए मैं आपको नोट्स नहीं लिखाऊंगा, मैं बोल दूंगा, लिखना होगा लिख लीजिएगा। मैं आपको डेरिवेशन ज़्यादा बताऊंगा, न्यूमेरिकल बताऊंगा, और ये सब चीज़ें मैं थोड़ा बहुत बता दिया करूंगा, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें बोल के लिखाना अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोग बुक पे पढ़ लेना। ठीक है, वैसे मैं बता दूँगा, टेंशन मत लो। तो स्टार्ट करते हैं चार्जेशन। तो चार्जेशन क्या होता है, तो जब दो वस्तुओं को हम लोग आपस में रगड़ते हैं, तो जैसे हमने कोई मान लीजिए 2 वस्तु को लिया, कोई वस्तु ए है और कोई वस्तु बी है। मान लीजिए कोई धातु के 2 गोले हैं और इनमें आपस में फ्रिक्शन कराया, मतलब आपस में लेकर रगड़ दिया, तो जो फ्रिक्शन होगा उसके कारण यहाँ पे कुछ एनर्जी निकलेगी। तो क्या होगा, यहाँ पे एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी वस्तु में जाता है। मान लीजिए वस्तु ए से निकला और बी में इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक है, तो ये जो घटना घटित होती है इसे कहते हैं हम लोग आवेशन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि यहीं से क्यों निकलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिस वस्तु का कार्यफलन, क्या कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन कम होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वर्क फंक्शन मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ, और जब आगे आप लोग पढ़ोगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, वहाँ भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन, मान लीजिए कोई एक धातु का प्लेट है और उसकी बिल्कुल सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसको मान लीजिए 2 जूल की एनर्जी चाहिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लीजिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को कि अगर वो इतनी एनर्जी पाएगा तो वो धातु की सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, तो ये उसका वर्क फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, वर्क फंक्शन एक न्यूनतम एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे इस धातु के लिए एक इस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड कर दी जाए तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन बी में जा रहा है, तो इसका ये मतलब हो गया कि ए का जो वर्क फंक्शन है वो कम है बी की तुलना में। मतलब ए वाले में जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए वो बी वाले से कम चाहिए, तो हमने आपस में इनको रगड़ा, एनर्जी निकली। मान लीजिए इसकी वर्क फंक्शन 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी मान लीजिए 1.4 या तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रिक्शन में रिलीज़ होती है, तो ए से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम है। वर्क फंक्शन आप आगे भी पढ़ोगे। दिस इज़ अ मिनिमम एनर्जी। ठीक है, जो कि हम लोगों को सरफेस इलेक्ट्रॉन निकालने में सहायता करती है।
अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग चार्ज के बारे में। चार्जेशन समझ में आया? तो चलिए अब हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जब आपको आगे पढ़ाएंगे, डेरिवेशन कराएंगे, चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं। तो वहाँ पे जब डेरिवेशन कराएंगे तो हम लोग आपसे बोलेंगे, मान लीजिए कोई आवेश Q है, ठीक है, या तो किसी में प्लस Q आवेश है, कोई वस्तु है, ठीक है, कोई आवेश ऐसे डॉट बना के रख देते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि ये जो डॉट बनता है इसको आवेश कहते हैं, जबकि इसको आवेश नहीं बोलते, इस पर आवेश होता है। तो आवेश कोई चीज़ नहीं है, आवेश आपकी एक गुण है, ठीक है। और जिस वस्तु में ये गुण होता है उसमें चुंबकीय तथा वैद्युत प्रभाव की घटना घटित होती है। तो अगर आपको इसकी डिफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है, आवेश कहते हैं, ठीक है। और वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना क्या होती है? तो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, जहाँ पे धातु का गोला A है, इस पे आवेश है प्लस Q। तो आवेश को जान लीजिए Q से, यहाँ पे हम लोग इसको दिखाएंगे, ठीक है। इसका साइन होता है Q से दिखाएंगे। ये आपकी एक अदिश राशि है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपकी अदिश राशि है और व्युत्पन्न राशि है। अब मान लीजिए कोई धातु का गोला है A है, ठीक है, इस पे प्लस Q आवेश है। तो इसका वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव की घटना क्या घटित होगी? चुंबकीय प्रभाव मैं तब बताऊंगा जब आप लोग मैग्नेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैद्युत प्रभाव क्या घटित होगी? वैद्युत प्रभाव मतलब यहाँ पे आकर्षण या प्रतिकर्षण। मान लीजिए एक वस्तु A है, धातु का गोला B है, उस पर भी सेम प्लस Q आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो ये या तो मान लीजिए A है, इस पर प्लस Q है, अब B है, इस पे माइनस Q है, तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षण और आकर्षण जो हो रहा है ये इनका वैद्युत प्रभाव है, ठीक है। मैग्नेट क्या होगा आगे बताया जाएगा, ठीक है, मैग्नेट जब पढ़ाया जाएगा। तो ये हम लोगों का चार्ज है, समझ में आ गया। और ऐसे ही हम लोग आपको आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देते हैं कि जो सेम यहाँ पे जैसे प्लस प्लस हो गया, समान प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत प्रकार के एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी। और सेकंड प्रॉपर्टी आप लोग लिख लीजिए कि पूरे यूनिवर्स का जो आवेश है वो नियत है। ये हम लोगों का बहुत ही अच्छा फैक्ट है। और जो तीसरा प्रॉपर्टी है ये भी आप लोग सुन लीजिए कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये आवेश का संरक्षण नियम है। और एक और बात, चौथा पॉइंट, आवेश का अगर आपको परीक्षण करना है, ये प्रॉपर्टी है, अगर आवेश का सही परीक्षण करना है तो प्रतिकर्षण बल है। अगर दो वस्तु हैं उनमें आवेश है तो उनका अगर पता करना है कि आवेश है तो इनका जो परीक्षण करिए, दोनों को पास लाइए, दोनों एक दूसरे को भगा देंगे, तो इसका मतलब है इनमें आवेश है। प्रतिकर्षण सही परीक्षण है, आकर्षण नहीं, क्योंकि आकर्षण तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल भी तो लग रहा है, ठीक है। तो आप आकर्षण बल को देख के नहीं कह सकते, क्या पता कि उसमें वैद्युत बल ना लग रहा हो, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो और आप कह तो भाई इसमें आवेश है, तो ऐसा नहीं होगा। और एक लास्ट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कोई धातु का टुकड़ा है, इस पे आपने आवेश दे दिया, तो ये कुछ सेकंड बाद ही जो टुकड़ा है मतलब आवेश है इस टुकड़े के सरफेस में बट जाता है, ठीक है। इसका बहुत ही अच्छा एक प्रॉपर्टी है। चलिए, ये टॉपिक आपका आवेश के बारे में यहाँ पे ख़त्म हो गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर एक नए टॉपिक पे एंटर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब इस नए टॉपिक का नाम क्या है इसको ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या पढ़ने जा रहे हैं। किसी आवेशित वस्तु, आवेश समझ में आ गया। और लेकिन उस टॉपिक को जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, कि वस्तु आवेश होती कैसे है, मतलब आवेशित कैसे होती है। क्या हम किसी भी वस्तु को पकड़ के देख के बोल सकते हैं कि ये आवेश है? तो चलिए इस पे हम लोग सोडियम का एग्जाम्पल लेके बताते हैं।
सोडियम जैसे हमारी एक धातु है, तो इसके हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हुए। तो हम लोग यहाँ पे सोडियम का लेते हैं से ये इसके कोश में बना दे रहा हूँ। सोडियम मैंने लिया है, तो इस पे जैसे कि आप लोगों को पता होगा 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे अंदर तो प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2 8 1, ठीक है। तो इसका ये हो गया। अब यहाँ पे हम अभी कह सकते हैं कि सोडियम आवेशित है, क्या इस पर चार्ज है? तो बिल्कुल नहीं। अब आप कोई दूसरा सोडियम नहीं तो कोई और यहाँ पे दूसरा कोई उठा लीजिए, जैसे मैग्नीशियम उठा लीजिए और वापस आप इसमें फ्रिक्शन कराइए, या तो कोई भी तरह, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये सब इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है हमने इसे किसी भी तरह एनर्जी दे दिया। अब हम एनर्जी कैसे दे रहे हैं ये हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किसी चीज़ को चार्ज कैसे करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 5 तरीके बताऊंगा एनर्जी देने के, ठीक है। तो फिलहाल मान लीजिए हमने इसको किसी भी तरह से एनर्जी दे दिया और जिसका जो वर्क फंक्शन था उसके बराबर या उससे ज़्यादा मिल गया, उससे कम होगा तो नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए हमने वर्क फंक्शन से ज़्यादा उसके बराबर एनर्जी दे दिया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी गेन करके निकल जाएगा। तो अब क्या होगा एनर्जी देने के बाद? तो ये एनर्जी देने के पहले था, अब एनर्जी देने के बाद क्या होगा? ये हमारे प्रोटॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन तो थे ही, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है, मतलब वो इस कोश को अपने छोड़ के बाहर चला गया है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे पहले यहाँ 11 प्रोटॉन थे, यहाँ अब भी 11 प्रोटॉन है, और यहाँ पे पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे पहले दोनों सेम थे और दोनों पे चार्ज क्या था? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पे दोनों प्लस और माइनस के सेम थे, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रखे थे। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घट गया, यानी एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया है, तो इस पे क्या होगा? प्लस चार्ज आएगा। तो अब हम Na यहाँ पे दिखाए थे, तो इसको Na+ दिखाएंगे। ये आयनित हो चुका है या आवेशित हो चुका है, कुछ भी आप बोल लो। तो आपने देखा इस तरह से आवेशित होता है। अब यहाँ पे जो ये सोडियम धातु है हम लोगों का, ये चार्ज हो चुका है, ठीक है। और अगर हम लोग जिस पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन कहीं किसी पे गया, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो वहाँ भी वो चार्ज होगा, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें लिखा देता हूँ, उसको आप लोग याद कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि आगे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको आप लोग नोट डाल के लिख लीजिए। तो मास ऑफ हम लोग इलेक्ट्रॉन का वेट आप लोग लिख लीजिए 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, और मास ऑफ प्रोटॉन लिख लीजिए 1.673 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे ज़्यादा ये, और सबसे कम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये चार्ज है Q, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक नए टॉपिक पे चलते हैं। नए टॉपिक है अब जो वस्तु यहाँ पे हम लोगों के पास आवेशित वस्तु है, इसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे पृथ्वी से जोड़ने पे क्या होता है। चलिए किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ना, हेडिंग लगाएंगे और इंग्लिश में बोलेंगे ग्राउंडिंग। और एक बहुत ही बढ़िया नाम बताता हूँ, आपने इसको
घर में या कहीं ना कहीं पक्का सुना होगा। अर्थिंग। तो यहाँ पे हम लोग अर्थिंग पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या होता है। तो मान लीजिए कोई धातु का गोला है, ऐसे स्टार्ट करते हैं। धातु का गोला है ए, इस पे +5 चार्ज है, ठीक है। तो यानी कि इस पे 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब चलिए इसको हम लोग पृथ्वी से जोड़ते हैं। अगर जब भी फिज़िक्स में किसी चीज़ को आप लोग पृथ्वी से जोड़ेंगे तो उसको ऐसे करने के बाद ये वाईफाई टाइप का निशान ऐसे बना देंगे, इसको डिनोट करते हैं, अर्थ बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। तो जब हम लोग यहाँ पे एक केस 1 है, अगर पॉजिटिवली चार्ज वस्तु को हम लोग पृथ्वी से जोड़ते हैं तो क्या होता है, 5 इलेक्ट्रॉन की है यहाँ पे कमी। फॉर एग्जांपल 5, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन नीचे अर्थ से आते हैं और इसमें आके इसको न्यूट्रल कर देते हैं और ये फिर न्यूट्रल हो जाती है वस्तु हमारी। और केस सेकंड जान लीजिए, केस सेकंड क्या होता है। मान लीजिए कोई वस्तु बी है, वो नेगेटिवली चार्ज है और उसको जब पृथ्वी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से वो 5 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो अर्थ में चले जाते हैं, ठीक है। और वस्तु जो होती है वो न्यूट्रल हो जाती है। मतलब आपने देखा, अगर हम लोग पॉजिटिवली चार्ज वस्तु को अर्थ से जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए थे और यहाँ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन ही होता है, प्रोटॉन अपनी जगह रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो अब उनके यहाँ पे हम लोग 5 तरीके जानेंगे कि कैसे हम लोग किसी चीज़ को, किसी वस्तु को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो एक हेडिंग लगाइए, मेथड्स फॉर चार्जिंग। अब हम लोग यहाँ पे चार्ज के मेथड पढ़ने वाले हैं कि किसी वस्तु को कैसे चार्ज करते हैं। हालांकि आप लोगों का एग्ज़ाम में जल्दी नहीं आता है, लेकिन आप लोग पढ़े रहिए और इस चीज़ को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। कॉपी में हेडिंग डाल के चित्र बना के छोड़ सकते हैं और मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग सिंपली लिख लोगे। तो आपने जब बुक पे रीडिंग किया होगा, आप लोगों को एबोनाइट की रीडावेशी छड़, कोई ऐसे बिल्ली की खाल, ऐसे बहुत कुछ आए होंगे। जैसे आपने देखा भी होगा, आप जब स्केल को लेते हो, अपने बालों में रगड़ते हो तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े को खींचने लगती है, तो उस टाइम भी जो स्केल रहती है वो हम लोगों की चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मेथड फॉर चार्जिंग। सबसे पहला तरीका है बाय फ्रिक्शन। सबसे अच्छी चीज़ है, किसी भी चीज़ को आपको चार्ज करनी है उसे रगड़ दो पकड़ के। इसकी हिंदी होगी घर्षण द्वारा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक वस्तु ए है, कोई धातु का गोला बी है और इनको आपको चार्ज करना है, तो इन्हें आपस में पकड़िए और दोनों को आप पकड़ के रगड़ दीजिए आपस में। तो जिसका कारफलन कम होगा, मान लीजिए ए का कम है, तो ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में जाएगा और जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर पॉजिटिवली चार्ज आता है और जिस पे निकलता है उस पर निगेटिव, जिस पे जाता है उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये घर्षण द्वारा है। तो यहाँ ये पूछा जाता है कभी कभी मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन में कि घर्षण में जब चार्ज करते हैं, घर्षण द्वारा जब हम वस्तुओं को चार्ज करते हैं तो यहाँ पे कुल आवेश कितना होता है। तो यहाँ पे कुल आवेश 0 होगा। मान लीजिए यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे मान लीजिए +5 माइक्रोकूलाम है और यहाँ पे -5 माइक्रोकूलाम है, तो टोटल प्लस माइनस कट जाएगा तो 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पहले कितना थे, पहले भी यहाँ पे 0 था, तो ये कांस्टेंट रहता है। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो टाइमिंग और अपना कमेंट में टाइप करके प्रॉब्लम लिख दीजिएगा। चलिए अब सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है बाय कंडक्शन। बहुत ही अच्छा है ये वाला। हिंदी है चालन द्वारा, चालन। ये था घर्षण द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे चालन द्वारा, मतलब यहाँ पे कुछ शब्द से पता है चल रहा है, कुछ यहाँ चलाएंगे।
तो फिर से चलिए एक धातु का गोला हम लोग उठा के लाते हैं। कोई धातु का गोला ए है, अब इसको हम लोगों को चार्ज करना है, तो कैसे करेंगे? चालन द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे एक एबोनाइट की नेगेटिवली चार्ज छड़ लाएंगे और इसको इससे टच करेंगे, और ये जो छड़ है निगेटिवली चार्ज है, तो इसको जब टच करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसमें भी आ जाएंगे, तो जिससे धातु का जो गोला होगा वो हम लोगों का ऋण आवेशित हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को उसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि जब हम लोग इसको चार्ज करते हैं तो जो आवेश होता है वो उसकी सरफेस में जाके बट जाता है। अब चलिए तीसरा तरीका हम लोग देखते हैं कि तीसरा तरीका क्या है। तो तीसरा तरीका है बाय इंडक्शन। कंडक्शन हो गया, इंडक्शन मेथड है प्रेरण द्वारा। ये मेरा फेवरेट है, बहुत ही अच्छा लगा था जब मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा समझ में आया था। तो यहाँ पे एक धातु का गोला है, फिर से मान लीजिए कोई सी धातु का गोला है, बहुत ए और बी ले चुके। तो चलिए धातु का गोला हम लोगों ने ले लिया है, तो अब इसको कैसे चार्ज करेंगे, बिल्कुल नया तरीका। तो यहाँ पे हम लोग ऋण आवेशित एबोनाइट की छड़ मान लीजिए ले आए हैं और ये निगेटिवली चार्ज है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, इसको चार्ज करना है, तो कैसे होगा? बट यहाँ चालन में तो हम लोगों ने इसको टच करा दिया था और यहाँ पे हम लोगों को टच नहीं कराना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये न्यूट्रल है, परंतु जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ जो सरफेस में होंगे उनके इलेक्ट्रॉन इसमें प्रतिकर्षण होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस में रहेंगे और यहाँ वाले जो पॉजिटिव है और ये निगेटिव उनको आकर्षित करेगा और यहाँ पॉजिटिव वाले यहीं पे रहेंगे। ठीक है, अब ये वस्तु यहाँ पे आधी आधी आवेशित है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस धातु के गोले को यहाँ पे अर्थ से जोड़ देंगे। अर्थ से जोड़ देंगे तो यहाँ पे कुछ मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन अर्थ में चले जाएंगे, तो यहाँ पे ये चीज़ न्यूट्रल हो जाएगी। तो पूरे में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पूरे में पॉजिटिव जैसा होने लगेगा। और अब लोग कहते हैं कि जब पूरा पॉजिटिव हो जाएगा तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसको न्यूट्रल नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि एबोनाइट की छड़ उन प्लस को पकड़े हुए है। अब हम लोग क्या करेंगे, एबोनाइट की छड़ को हटा देंगे, तो ये कुछ ऐसे चार्ज रहेगी, यहाँ पे भी कुछ कुछ प्लस आ जाते हैं और फिर ये बाद में पूरे सरफेस में बच जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो ये आपके 3 तरीके हो गए। चलिए अब चौथे तरीके की ओर चलते हैं। चौथा बहुत ही इजी तरीका है, ये है तापायनिक उत्सर्जन द्वारा। ये इसकी हिंदी थोड़ी कठिन है। बाय थर्मियोनिक एमिशन। शायद देखिए, तो यहाँ पे तापायनिक उत्सर्जन द्वारा बाय थर्मियोनिक एमिशन, तो इसके द्वारा हम लोग किसी धातु के छड़ को या तो किसी प्लेट को कैसे हम लोग यहाँ पे आवेशित कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक बर्नर नीचे ले लिया, तो बर्नर का काम क्या रहता है, गैस टाइप का रहता है, आग निकालता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सरफेस को ले लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन है माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको हीट दे दिया, तो हीट मतलब एनर्जी, तो एनर्जी मिलेगी यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉनों को, ये जो हैं, और ये रिलीज़ हो जाएंगे यहाँ से। तो जो धातु फिर यहाँ पे जो धातु की छड़ है ये हम लोगों की पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। बहुत इजी है। अब 5th एंड लास्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्वारा। इसका तो पूरा एक चैप्टर पढ़ा है, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मान लीजिए कोई धातु की छड़ है ऐसे, और इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से होते ही हैं भाई, सब में होता है, प्लस पॉजिटिव भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव ही तो बचेगा। ये समझ लीजिएगा कि पॉजिटिव नहीं आ रहा है, पॉजिटिव पहले से ही है, बैलेंस है ना। और इस पे हम लोगों ने अल्ट्रा वायलेट रेस गिराया, परावैंगनी किरणें।
थोड़ा फिज़िक्स में डायग्राम अच्छे से बनाइएगा। आगे जब डेरिवेशन करेंगे हम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पराबैंगनी किरणें गिराई, अल्ट्रा वायलेट रेस गिराया, तो यहाँ पे इनमें एनर्जी होती है। अब पराबैंगनी किरणों में एनर्जी क्या होती है, जो किरणें आ रही हैं वो फोटोन के रूप में आ रही, और सब फोटोन में एनर्जी रहती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये फोटोन की जो एनर्जी होती है वो अगर इनके धातु की सतह के कार्यफलन से ज़्यादा या उसके बराबर है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने लगेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये जो धातु की प्लेट होगी हम लोगों की, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहे पांचों मेथड। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो टाइमिंग डाल दीजिएगा कि इस टाइम पे हमको ये चीज़ हमको दिक्कत कर रहा है, तो मैं आपको उसको बता दूंगा। अब आते हैं हम लोग नए टॉपिक पे, फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत आता है कि मूल आवेश का यहाँ पे वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। वह सबसे कम और जो सबसे स्टेबल हो, वेरी मिनिमम एंड स्टेबल पार्टिकल जो कि चार्ज हो, उसे ही हम लोग मूल आवेश कहते हैं। लिखना हो तो लिख लीजिए, वह न्यूनतम आवेश जो स्थायी होता है मूल आवेश कहलाता है। ठीक है, मिनिमम पार्टिकल जो चार्ज हो और ठीक है और जो स्टेबल हो उसे फंडामेंटल चार्ज बोलेंगे। और आपको पता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। ये सबसे कम आवेश वाला होता है, इससे कम आवेश किसी के पास होता ही नहीं। सबके पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होगा या उससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। और हम लोगों का इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल होता है ना, स्टेबल होता है और मिनिमम चार्ज्ड होता है। तो इसको ही बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, और इसको हम लोग ई से लिखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होता है और ये हम लोग इसको फंडामेंटल चार्ज है। इसका जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इसकी जो खोज है इलेक्ट्रॉन की 1910 में की गई थी, और जिस वैज्ञानिक ने किया था उनका नाम है मिलिकन। इन्होंने खोज किया था, ठीक है, फंडामेंटल चार्ज की। अब चलिए दो वस्तुओं को लेते हैं और उन्हें तार से जोड़ के देखते हैं कि क्या होता है। आइए, मान लीजिए हमने कोई पार्टिकल लिया, उसमें चार्ज है Q1, लेकिन जब आपको आगे कोई और भी पढ़ाएगा तो वो बोलेगा चलिए भाई चलो कोई आवेश लिया Q1 Q2। तो यहाँ पे हम लोग वास्तव में क्या करते हैं, कोई वस्तु लेते हैं जिसमें चार्ज Q1 है, Q1 नहीं ले रहे हैं, उस वस्तु में Q1 चार्ज है। ठीक है, दो वस्तुएं लिया जिसमें, आगे मैं भी बोल सकता हूँ कि ये आवेश रखा है, इसके चारों ओर ये फील्ड है। चलिए आगे वो सब बताएंगे, तो समझे रहिएगा। ठीक है, सब हमने इनको तार से जोड़ दिया, तो अब इन दोनों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इन दोनों में आवेश वही रहेगा कि बदल जाएगा। तो ये रहा आपका जोड़ने के पहले, ये एक नया टॉपिक है, जोड़ने के पहले, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जोड़ने के बाद। अब हमने यही Q2, अब ये जुड़ चुके हैं, हमने यहाँ पे जोड़ना चाहा, पहले Q1 Q2 था, अब यहाँ पे ये नहीं रहेगा। ठीक है, ये सेम टू सेम नहीं रहेगा। अब यहाँ पे जो आवेश होगा दोनों के योगफल का आधा हो जाएगा, Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2। ठीक है, ऐसा होता है, कोई भी आवेशित वस्तु को जोड़ते हैं तो उसमें जो आवेश होता है जोड़ने के बाद दोनों के योगफल का आधा हो जाता है। चलिए इस पे दो सवाल लगा लेते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो मान लीजिए एक वस्तु है जिसमें कि 10 कूलाम का आवेश है, एक वस्तु है जिसमें कि 20 कूलाम का आवेश है।
हमने इनको जोड़ दिया तो दोनों में आवेश कितना होगा। तो अब इस वस्तु पे आवेश और इस वस्तु में आवेश कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 + 20/2 30/2 यानी कि 15। तो यहाँ पे 15 कूलाम 15 कूलाम। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये वाला आप लोग करेंगे 20 कूलाम एंड -10 कूलाम, साइन के साथ आएगा। इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 20 + -10/2 साइन के साथ आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 10 में 20 में से 10 गया, 10/2 यानी कि 5 कूलाम। तो यहाँ पे 5 कूलाम और 5 कूलाम आवेश आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज के इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आगे मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ जानकारी है उसको दूंगा, इसका क्वांटीकरण का जो नियम है वो पढ़ाऊंगा, और इसके बाद हम लोग अपने कुछ सवाल देखेंगे। बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल सवाल लगाएंगे जो कि आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही टफ लगेगा, और उसको बहुत ही अच्छे से मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा कि कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। और जब वो सब न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बता दूंगा तो उसके बाद हम लोग कूलाम का नियम बताएंगे। ठीक है, तो हम लोगों का थ्योरेटिकल चीज़ ख़त्म ही होने वाला है। फिर मैं आप लोगों को आगे बहुत ही अच्छी चीज़ें जल्दी से डेरिवेशन बता के ख़त्म करना चाहूँगा ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।